15 लोकसभा सीट पर सपा और बीएसपी कामयाब हुए। एक सीट पर मोहतरमा सोनिया गांधी साहिबा कामयाब हुई। अब आप सोचिए 75% आपने वोट दिया तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये बीएसपी सपा कांग्रेस के 16 लोग जीते, बाकी पर बीजेपी जीत गई। मैं जिम्मेदार हूं इसका। क्या मेरा कैंडिडेट था? क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई उम्मीदवार था? फिर कैसे जीते? तो मालूम हुआ कि हमारे हिंदू भाइयों ने 71% हमारे हिंदू भाइयों ने 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में नरेंद्र मोदी को अपना वोट दिया। इसका जवाब दो। जो असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते हैं, तुम्हारा इल्जाम झूठ है। कैसे हार गया तुम्हारा राहुल गांधी? किसने हराया राहुल गांधी को? क्या मेरे अजिन्नात उड़कर अमेठी को जाकर लोगों को बोले? क्या मैंने कान में आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक दिया सबके? फिर कैसे हारा राहुल गांधी बताओ? राहुल गांधी इसलिए हारे क्योंकि उनको मुस्लिम वोट मिला मगर हिंदू वोट नहीं मिला, इसलिए वो हार गए। वो केरला जाकर जीतते, वायनाड क्यों जीतते? इसलिए जीतते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 35% के करीब मुसलमान हैं, वहां पर जीत गए। अमेठी में नहीं थे, अमेठी में हार गए। मगर हारने का राज, हारने की वजह नहीं, ओवैसी की वजह से हारे। यानी अब ये हाल हो गया कि अगर इनके घर में कल भैंस दूध नहीं देगी तो बोलेंगे ओवैसी सामने से गया था। कल सुबह 4 बजे सुबह में मुर्गा बांग नहीं देगा तो बोलेंगे नहीं, ओवैसी की तकरीर रात में मुर्गा ने सुना था इसलिए पुकारना भूल गया। और अगर कोई 50 साल का होकर भी शादी ना करे तो बोलेंगे नहीं, इसमें भी सोचना पड़ेगा क्या वजह है। यानी हर चीज की जिम्मेदारी मुझ पर, हर चीज की जिम्मेदारी मुझ पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताने आया हूं कि हर समाज का लीडर है, हर समाज के पास उनकी एक सियासी पहचान है, उनकी क़यादत है और इसीलिए उनके मसाइल हल होते हैं। पूछो, आप बताओ अपने आप से कि CAA का जब कानून पार्लियामेंट में बनाया जा रहा था, पूरी पार्लियामेंट में बीजेपी के 300 MP के सामने, अमित शाह के सामने किसने बताया कि CAA का कानून काला कानून है? और अमित शाह के सामने हमने कहा है कि अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ है, यह काला कानून है, मैं इसको नहीं मानता और उस कानून को फाड़ दिया मैंने। आप बताइए ये लोग क्या कर रहे थे? आज मजलिस को कांग्रेस सपा बोलती है कि ये वोट काटने आए। पूछिए इन पार्टियों से कि जब अमित शाह ने 2019 जून या जुलाई में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून का तरमीम करने का बिल लाया, और वो कानून क्या कहता है मालूम आपको? दिल्ली में NIA का एक इंस्पेक्टर कानपुर के किसी एक बच्चे को टेररिस्ट करार दे सकता है बगैर उस पर कोई केस आए। उस कानून की तायीद किसने की? कांग्रेस ने की। उस कांग्रेस की तायीद, उस कानून की तायीद समाजवादी पार्टी ने की। उसकी मुखालिफत कौन किया? कौन तरमीमात पेश किया? किसने उस कानून के खिलाफ वोट दिया? वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील। क्यों किया आपने तायीद की? क्यों समाजवादी ने और कांग्रेस ने तायीद की? इनके पास कोई जवाब नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सब लोग हारते हैं। 2017 का चुनाव हार गए, कांग्रेस और समाजवादी मिल गए। तो एक गाना, क्या गाना था वो शौकत, कि यूपी को ये 2 लड़के पसंद है। कहा था ना, यूपी को ये 2 लड़के पसंद है। बह गए 300, बीजेपी जीत गई। फिर आपने 2 साल के बाद पार्लियामेंट में बहन जी के साथ अलायंस किया, आप नहीं जीत पाए। अब हम जब आ रहे हैं, अच्छा मजलिस क्या करती है? हम सिर्फ भारत के पार्लियामेंट के इलेक्शन में 3 सीट लड़े। एक हैदराबाद की आवाम को लाखों सलाम, हमने बीजेपी को फिर से हराया। नरेंद्र मोदी आकर मेरे खिलाफ कैंपेन किए। आपके मुख्यमंत्री को भी लाया गया था, बाबा भी आए थे।
राहुल गांधी भी आए थे, चार मीनार के दामन में जलसा किए। कांग्रेसी कह रहे थे कि हमको जलसा करने नहीं देगी मजलिस। हमने कहा करो चार मीनार के दामन में। हमारे लोकल डीसीपी साहब बोले कि सर आपको कोई एतराज नहीं है। बोले हम क्यों एतराज है, कोई कहीं पे कर सकता। जलसा किए, मीडिया के लोग आकर पूछे कि इनका जलसा हुआ। मैंने कहा हाँ, ये चार मीनार हमारे अब्बा की इमारत है, अब्बा के सामने आई है। कुछ नहीं चला, हार गए। अरे हर चीज की जिम्मेदारी मजलिस पर डाल दो, क्योंकि लोग जानते हैं कि जिस दिन भारत का मुसलमान इन बातों को समझ जाएगा कि मेरे वोट की कोई कीमत नहीं है और मेरे वोट से मोदी बीजेपी नहीं जीत रही है, मैं अपने वोट का सही इस्तेमाल जब करूंगा, जब अपने पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करूंगा, जब हम मुत्तहिद रहेंगे, आपके दिलो दिमाग में शुकूक और शुबात होंगे। अरे नहीं, इसको वोट देंगे तो क्या होगा। मेरे भाई, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जिंदगी में एक मर्तबा कभी अपने आप के लिए वोट देकर देखो। तुमने बरसों इन तमाम को वोट दिया, क्या हासिल हुआ तुमको बताओ। तुमने आज हम तमाम ने सुना कि अतीक साहब की अहलिया हमारी बहन है। उस बहन अपने शौहर का खत पढ़कर सुना रही थी तो जज्बात से मगलूब हो गई। 5 साल से अपने शौहर को नहीं देख पाती, बच्चे अपनी बाप की मोहब्बत से महरूम, घरों को डमालिश कर दिया गया। आजम खान जेल में है, बकरी चोरी के केस में केस बुक हो जाता है। मुख्तार जेल में है और उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, अंडर ट्रायल है। उत्तर प्रदेश में 5 साल और 15 साल के दरमियान में जो बच्चे स्कूल को नहीं जाते, 60% मुसलमान है। उत्तर प्रदेश में अगर ग्रेजुएट सबसे कम निकलते हैं तो मुसलमानों के 2%। बताओ फिर कब उठोगे आप, कब उठोगे आप बताओ। तुम्हारा खून चूसा जा रहा है, तुम्हारे तरक्की के राहों को खत्म कर दिया गया, तुम और नीचे नहीं जा सकते। अब तुम समंदर की तह पर आ चुके हो, अब यहां से उठना है, आपको उठना है और ऐसे उठोगे इंशाअल्लाह ताला जैसा अल्लाह के हुक्म पर जो सूरज निकलता है। ये बादल छटाइए, तुम मेरी बात को याद रखो, इंशाअल्लाह ताला सूरज निकलेगा, सूरज की किरणें चमकाएंगी आपको और जब धूप आएगी तो दुनिया समझेगी कि हां, जिसको हमने 60 साल झूठ और धोखा देकर दबा कर रखा, आज वो बाशऊर हो चुका है, आज वो अपने हक को पहचान चुका है, आज वो उठ चुका है। याद रखो, अगर आज आप नहीं उठेंगे तो नुकसान किसका होगा। नुकसान समाजवादी का नहीं होगा, नुकसान बीजेपी का नहीं होगा, नुकसान कांग्रेस का भी नहीं होगा, नुकसान हमारा होगा। मैं नौजवानों से, उनके बड़ों से अपील कर रहा हूं कि आपने अपनी जवानी को लुटा दिया इन तमाम लोगों के लिए, खुदा के लिए इन बच्चों की जवानी को मत लुटने दीजिए। मैं अपनी मां और बहनों से अपील करने आया हूं कि आपने रातों में कभी तुमने चैन की नींद नहीं सो सकी। हमारी मां रात में करवट लेती थी कि मेरा बच्चा अभी तक घर को नहीं आया, मेरे बच्चे का स्कूल के फीस का इंतजाम कैसे करेंगे, मेरे शौहर की नौकरी का क्या होगा। अगर कहीं से पटाखे की आवाज आ गई तो मां का कलेजा हिल जाता है कि कहीं मेरे बच्चे को गोली तो नहीं लग गई, कहीं मेरे बच्चे को गोली तो नहीं लग गई। मेरे भाई, ये कब तक इस गैर यकीनी कैफियत में हम जिंदगी गुजारेंगे। जमहूरियत है, संविधान है और संविधान भारत का आईन आपको इजाजत देता है कि अपने वोट से अपनी क़ियादत को बनाओ, मुझे मत बनाओ। मैं आज हूं, कल इस दुनिया से चला जाऊंगा, मैं भी जमीन की ग़िज़ा कभी बन जाऊंगा, मगर आपके लिए आया हूं और आपके लिए आता रहूंगा। आप याद रखो मेरी इस बात को कि मैं आप तमाम को, भारत के हर मजलूम अवाम को अपने पलकों पर रखता हूं, हर कमजोर को अपने पलकों पर रखता हूं। मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरी एक ही ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे अपने जिस्म से रूह निकालने से पहले
मैं ऐसे नुकूश छोड़ जाऊं कि हर कोने में भारत का असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर एक सियासी कायद, एक सियासी रहनुमा बन सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप और सुनना चाह रहे या खत्म कर दें? गर्मी तो नहीं हो रही है? बोले, थके तो नहीं ना? थके तो नहीं ना? बोर तो नहीं हो रहे ना? तो ठीक है, अब इतना बोलेंगे कि इंशाअल्लाह ताला विधानसभा के चुनाव तक, उसके बाद भी जिंदगी भर बोलते रहेंगे।